न्यू एसओपी जो अभी ग्राउंड लेवल पे वर्क ही नहीं कर रही है। इसका मैं एग्जांपल एक कॉल रिकॉर्डिंग के एक क्लिप से आपको दिखाऊंगा कि ये ग्राउंड लेवल पर वर्क क्यों नहीं कर रही है। अगर आपका भी रिस्पॉन्स साइबर सेल नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, वो कौन से केसेस हैं जिसमें साइबर सेल ग्राउंड लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने की कोशिश करती है। तो अगर आपका भी अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है और साइबर सेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साइबर सेल जितना फाइनेंशियल फ्रॉड रोकती नहीं है उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा लोगों के अकाउंट्स जो है फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में वो एप्लीकेशन लिखते हैं, मेल करते हैं, साइबर सेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कई सारे लोग तो एक एक साल से ऊपर अकाउंट फ्रीज है, अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। ना तो साइबर सेल उनको नोटिस भेजती है और ना ही कोई एक्शन लेती। मतलब साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज कर दिया, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, ना तो अकाउंट को रिकवर करना है और ना ही उस पर कोई सॉल्यूशन देना है। कोई मेल करे, मेल उनको देखना नहीं है। दूसरी चीज, कॉल करे, कॉल पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो अगर आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप मेल कर रहे हैं, साइबर सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कॉल कर रहे हैं, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और साइबर सेल सीधे आपसे कह रही है कि आपको आना पड़ेगा तभी हम एनओसी इशू करेंगे। अब 150 रुपए के लिए 2000 रुपए खर्च करके कौन एनओसी लेने जाए? क्या रिप्रेजेंटेशन भेजने से आपके केसेस सॉल्व हो सकते हैं या फिर नहीं, या किसी लॉयर को हायर करने के बाद आपके केस जो है सॉल्व हो जाएंगे? क्या इसकी कोई गारंटी है या फिर नहीं? इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो न्यू एसओपी है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है या फिर नहीं। न्यू एसओपी तो बन गई, लेकिन इसकी ट्रेनिंग क्या साइबर सेल वालों को मिल चुकी है या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने हाल में ही एक बाराबंकी का केस था। जब मैं साइबर सेल को वहां पे कॉल करता हूँ, वो मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनके अकाउंट को चेक किया गया। बाद में पता चला कि जिस अकाउंट को फ्रीज किया गया है उस अकाउंट पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, तो इसलिए उनको फिजिकल वेरिफिकेशन की नीड है, और जब तक वो विजिट नहीं करेगा उस अकाउंट पर फ्रीज लगा ही रहेगा। अब फिजिकल वेरिफिकेशन अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा ऐसे केसेस में? साथ ही क्या बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के वर्क आगे बढ़ेगा या फिर नहीं? और अगर वर्क बढ़ेगा तो कैसे? देखिए, आप एक चीज समझिए कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया या साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट पर लियन मार्क लग गया, अब आपको लगता है कि ये 150 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट में आया और पूरा अकाउंट आपका फ्रीज हो गया। साइबर सेल क्या करती है कि जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ वो लास्ट ट्रांजेक्शन कहां तक गया है उस सभी अकाउंट को ट्रेस करती है। ये साइबर सेल नहीं करती, ये एनसीआरपी का पोर्टल करता है और उन सभी अकाउंट पर लेयर मार्क लगाता है या पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जिस थाने को यानी जिस साइबर पुलिस स्टेशन को ये केसेस अलॉट होते हैं उनको वो सभी केसेस इन्वेस्टिगेट करके फाइनली प्रोसेस करने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि साइबर सेल चाहती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही बैठ के सारी चीजें हो जाए। क्या ऐसे में प्रोफेशनल हायर करने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है या फिर नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर साइबर पुलिस कह रही है कि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के हम आपको एनओसी नहीं इशू करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि जो एनओसी इशू कर रहा है अगर वो एग्री नहीं करता है तो आप प्रोफेशनल भी हायर कर लेंगे तो भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कोर्ट चले जाएं और रिट फाइल कर दें, तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट ऑर्डर करती है, क्योंकि चांसेस अधिक होते हैं कि जो कोर्ट है अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया तो अनफ्रीज करने के आदेश दे सकती है। लेकिन जो लियन अमाउंट है अगर वो इन्वेस्टिगेट करके रिकवर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर दे सकती है कि जो फ्रॉड अमाउंट है उस पर लियन मार्क लगा दिया जाए और पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसेस है, कोर्ट जाना आना, मतलब आप इसमें भी बिजी हो जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, क्या साइबर सेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी बात सुन सकती है और आपका जो भी मैटर है उसको सुनने के बाद एनओसी इशू कर सकती है या फिर नहीं? तो देखिए, साइबर सेल को ये अथॉरिटी है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी बात सुने और आपकी बात सुनने के बाद एनओसी इशू कर सकती है, यानी बाय मेल जो आपने लेटर भेजा है उसको एक्सेप्ट कर सकती है। उसका रीजन मैं एक आपको छोटा सा बताता हूँ। जब भी आपके अकाउंट पर लियन मार्क लगता है या पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो वो एक मेल के आधार पर ही होता है। जैसे ही साइबर सेल का मेल जाता है बैंक को, यानी आपके बैंक का जो हेड ऑफिस है उसको साइबर सेल मेल करती है और मेल के एक रिस्पॉन्स से ही आपके अकाउंट पर फ्रीज लग जाता है। तो इस
मेल वैलिड नहीं है तो फिर उनके मेल का रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आपके अकाउंट पर फ्रिज क्यों लगता है। लेकिन लॉजिक तभी वर्क करता है जब कोई सुनने वाला हो, क्योंकि जब भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक कहती है साइबर सेल से बात कीजिए, और साइबर सेल कहती है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप एक तो अपने यहाँ से जिस भी साइबर सेल में कंप्लेन हुआ उसकी डिस्टेंस क्या है वो अपने मेल में जरूर मेंशन करें। मेल में मेंशन करने के बाद तीन चीजें आपको और कर लेनी है। एक तो जिस ट्रांजैक्शन पर कंप्लेन हुई है, यानी जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिसीव हुई है उसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इतने डिस्टेंस पर हैं और आप जाने में कैपेबल नहीं है। दूसरा, आपको जहां से कंप्लेन हुई है उसकी मेल आईडी पे तो मेल करनी ही करनी है, साथ में आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल में भी मेल करते समय उनको सीसी कर देना है। और साथ ही आप जिस स्टेट में कंप्लेन कर रहे हैं उस स्टेट के डीजी और एनसीआरपी पोर्टल का जो ईमेल आईडी है उसको भी सीसी कर लेना है, ताकि इन सभी को एक साथ मिल जाए। यहाँ पर एक चीज जो मैंने ओवरऑल लो के प्रॉब्लम सुनने के बाद देखा, उसमें सबसे ज्यादा जो मिस्टेक आ रही है वो ये है कि आप अपने जो भी आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर से कभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस ट्रांजैक्शन आईडी पर कंप्लेन हुई है या टोटल फ्रॉड अमाउंट क्या था। अगर ये दोनों क्लियर नहीं होता ना तो आप अपने केस को थोड़ा सा जो ब्रीफिंग करना है या जो मेल में लिखना है वो उतना सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जब भी आप साइबर सेल या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए तो वहां पर तीन चीजें आपको मिलती हैं। एक तो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, दूसरा कहां से कंप्लेन हुई है, तीसरा एसएचओ का कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी दे दिया जाता है। अब एसएचओ जो है वो हेड ऑफिस का नंबर है, यानी उस पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है। अब उस पे आप अगर कॉल करते हैं तो मैक्सिमम टाइम रिस्पांस आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो जेन्युइन है, इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन आपके प्रॉब्लम जेन्युइन है, जहां पर लोगों की कंप्लेन ये है कि साइबर सेल कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, और अगर रिस्पॉन्ड करती है तो उनसे ये कहा जाता है कि आपको यहाँ की साइबर सेल में आपको आना होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही हम एनओसी इशू करेंगे। इस पर एक हम सेपरेट वीडियो जल्दी बनाएंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पर एसओपी वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजन है कि लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन की ही नीड पड़ती है। वैसे आप अपने मेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी बात रखने के लिए डिमांड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा ये डिपेंड करता है साइबर सेल पे कि वो आपको अलाउ करती है वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए या फिर नहीं। क्योंकि ये जो आपका सॉल्यूशन होना है, क्योंकि आपके अकाउंट को जो अनफ्रीज होना है वो जब तक साइबर सेल एनओसी इशू नहीं करती है तब तक किसी भी दशा में आपका बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर सकता है। गेमिंग विड्रॉल है ना? जी। हाँ, ये गेमिंग का पैसा पूरा आपको फ्रॉड का पैसा है। आप ठीक है? ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करना रहेगा आप मुझे बता दीजिए। जैसे मेरे पास जो आपको जिस गेम पे मैं खेल रहा था, इसमें क्या हाँ है जी। कि वो गेम हट चुका है प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब वो चाहे हाँ, फ्रॉड कोई रहा बात होगा। नहीं। तो हाँ अभी जी। ये 6190 जो है वो अगर रिटर्न कर दिया जाए तो क्या जो अकाउंट फ्रीज किया गया है वो अनफ्रीज हो जाएगा, मतलब एनओसी आपकी तरफ से मिल सर, जाएगी। इसके लिए आपको मैं आपको बता रहा हूँ जी। कि आपका अगर एफआईआर में नाम है जी। तो आपको इधर एक बार विजिट करना पड़ेगा, यहाँ जी। बाराबंकी। ठीक है। बाराबंकी आके आप एक बार यहाँ पे विजिट करेंगे, अपनी समस्या आप यहाँ पे बताएंगे, जो ये विवेचक होते हैं ना उनसे बात करेंगे। अगर उनको लगेगा कि आपका इनोसेंट है, आपको वो जी। पैसा रिटर्न करा के ये आपका अकाउंट खुलवा देंगे। ठीक है? अब आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं राजस्थान हाँ से जी। हूँ, ठीक है। और हाँ मेरा जी। हाँ अकाउंट जो जी। फ्रीज हुआ बाराबंकी से हुआ, तो यहाँ का जो डिस्टेंस इतना है कि मेरे आने जाने में 6,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब आप इस चीज को समझिए कि मैं पैसे रिटर्न करने को रेडी हूँ और एफआईआर में एक्नॉलेजमेंट जो मुझे बैंक से मिली है उस पे एफआईआर का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब। मैं बता रहा हूँ, मैं सामने देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पे एफआईआर लिखी हुई है आपके इस अकाउंट, नहीं नहीं, वो तभी मैं एफआईआर आपको बता पा रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट में लिखा रहता है। एफआईआर एफआईआर जब तक वो नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा सिंगल। होता है एक्नॉलेजमेंट। लो मेरी बात, आप ज्यादा नहीं मैं आपको इतना वो नहीं कर पाऊंगा। मैं बता जी। रहा हूँ जी। एक्नॉलेजमेंट जब एसी के का जो नंबर है वो जी। होता है इंडिविजुअल। जब आप 1930 पे या साइबर कैफे में जाके कंप्लेंट करते हैं तो एसी के नंबर तब जनरेट होता है। ठीक है। ठीक है, वो एसी के नंबर के बाद में वो इंडिविजुअल थाने आता है कि मैंने ये एसी से किया है, ये मैंने कंप्लेंट किया है, मेरी एफआईआर लिखिए। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है? ठीक है।
ठीक है, FIR उसके बाद लिखी जाती ठीक है। है। हाँ जी। तो अभी अगर बिना विजिट करे, क्योंकि मैं आ नहीं सकता, मैं आपको ये कह रहा था कि मेरी पढ़ाई चल रही है इस समय और इसी वजह से मैं विजिट नहीं कर सकता, तो अभी मुझे क्या करना रहेगा? सर देखो, मेरे इधर से आपको यहाँ पे एक विजिट करना चाहिए आपको, तभी आपको यहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो ऐसे टेलीफोनिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। टेलीफोनिकली नहीं कर पाएंगे सर, वेरीफाई कैसे करेंगे आपको टेलीफोन पे? नहीं, वही तो कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बाय मेल बाय स्पीड पोस्ट जो आप चाहे मैं भेज दूंगा आपके एड्रेस नहीं पे। तो आप एक बार अपना टाइम निकाल के एक बार विजिट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सर ठीक है। इतना डिस्टेंस का मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई यहाँ है जानने वाला है, अब मैं 12th में पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे ये जो प्रोसीजर वो कंप्लीट करूँ? नहीं देखो, प्रोसीजर इसमें कोई कंप्लीट होने वाली, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप। जी, इनका राकेश कुमार वाली कंप्लेंट है, FIR है, उसमें इनका अकाउंट है, उसमें 6100 कुछ रुपए गेम का आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इनको बताया कि आपको यहाँ पे आके विजिट करना पड़ेगा, उसके पहले आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। ये बोल रहे कि मेरे को, मैं बहुत दूर है मेरा ये, ऐसे ऐसे मैं नहीं आ पाऊंगा, तो क्या मैं टेलीफोन से सब कुछ भेजने के बाद तब हो सकता है? मैंने कहा भाई वेरीफाई कैसे करें आप लो बात। हाँ भाई, जी, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको विजिट सुन नहीं कर लीजिए, पाऊंगा। आप सुन जी, लीजिए, जी, चूंकि मुकदमा लिखा गया है, ठीक है, जी, आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। जब लिख के देंगे, प्लस जो शिकायत करता है उसको बुलाएंगे, ठीक जी, है, तभी जी। हो पाएगा भैया। ठीक है, इन्होंने पूरा डिटेल देख लिया है, आपको आना पड़ेगा एक बार। अब मेरी 1 मिनट की बात अगर सुन ले तो हाँ हाँ, ज्यादा 1 मिनट नहीं, 1 घंटा सुनेंगे। अब आप बताओ। नहीं, मैं ये कह रहा था आपके एक जस्ट सिर्फ एक मेल, मतलब जो आपकी वेबसाइट है वहां से जाता है और मेरे अकाउंट पे फ्रीज लग जाता है, ठीक है, गेमिंग विड्रॉल। तो अगर आपकी मेल वैलिड हो सकती है, उस पर कोई वेरिफिकेशन की नीड नहीं होती है गवर्नमेंट की, जैसे ही मेल जाती है हेड ऑफिस मेरा जो है फ्रीज कर दे, तो फिर मेरे मेल को वैलिड क्यों नहीं माना जाएगा? ये स्पीड पोस्ट से कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें एनओसी नहीं, हम डायरेक्टली मिल भौतिक जाती है। सत्यापन करते हैं। नहीं तो ठीक भौतिक, है, तो आप वीडियो वीडियो आपका कॉन्फ्रेंस चूंकि कर आपका सकते नाम हैं। आया है, आपका भी भौतिक जी, सत्यापन होगा कि आप ही नहीं हैं नहीं कि और कोई है। नहीं, तो वही हम कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हैं नहीं ना। नहीं, उससे नहीं होगा, अदालत हम नहीं हैं। तो अदालत में अभी ये केस प्रोसीड हो गया है या नहीं हो गया, नहीं नहीं, ये हम मुझे अदालत बताइए। नहीं हैं। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि आप एनओसी किस आधार पे देंगे? भौतिक भौतिक वेरिफिकेशन जो आपने कहा कि जब फिजिकली तक आप मुझे उपस्थित नहीं होंगे। बिना उपस्थित हुए क्या कोई रीजन, मतलब हो नहीं, पाएगा? और कोई अगर नहीं होगा तो नहीं। कितने कितने टाइम बाद अनफ्रीज होगा ऑटोमेटिकली? इस केस का कोई प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली अभी होगा? कोई सिस्टम नहीं आया है, बातचीत चल रही है, होगा कि नहीं हम नहीं बता सकते। एसओपी ऑटोमेटिकली में सवाल ही नहीं होता। एसओपी में तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है ना सर, नहीं है, 90 दिन। ठीक है, चल रही है बात जो है। अब गवर्नमेंट की प्लान है, कब करते हैं वो हम नहीं बता सकते, प्लान है। ठीक है, तो आप अपना एड्रेस बता देंगे, ये जो जहाँ पे मतलब मैं स्पीड पोस्ट के थ्रू बाकी अपना जो जस्टिफिकेशन है वो आपको भेज दे नोटिस रहा हूँ। गई है? अभी नहीं आई है। नहीं आई है तो कैसे पता चला आपको? एक्नॉलेजमेंट के थ्रू सर, बैंक से तो पता चल जाता ना, होल्ड नेट बैंकिंग से भी हाँ, तो लॉगिन आपको करेंगे तो नोटिस दिख जाता है। जाएगी, यहाँ से भी गई होगी, आपको मिली नहीं होगी। ठीक है, नहीं है ये नोटिस, वही वही मैं कह हाँ, रहा तो हूँ, नोटिस नोटिस मिल नहीं है। जाएगी आपको। ठीक है, जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। भाई, हमारे हाथ में नहीं है, ऑनलाइन खोलवा देते। ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के तहत ही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपनी क्वेरी या फिर प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।